हाँ, तो इसमें एक्टिवेशन बाईपास करने के लिए इतना करना है आपको। जो आपने F64 पहले जो आप यूज़ कर रहे हैं उसका फोल्डर ओपन करेंगे, उसमें एक्टिवेशन वाले फोल्डर में जाएंगे। जिनका भी माइक ओपन है अपना माइक म्यूट कर लीजिए। ये एक्टिवेशन की दोनों फाइलें हम कॉपी कर लेंगे यहाँ से। अभी क्या है कि ये नेट से एक्टिवेशन फाइल बनाता है, तो F64 पे आएंगे, एक्टिवेशन वाले फोल्डर में जाएंगे। देखो यहाँ पर कोई फाइल नहीं है, कंट्रोल V करेंगे, हमने जो फाइल कॉपी करी थी वो यहाँ पे हमें पेस्ट कर देनी है। ठीक है, अब देखते हैं क्या ये नेट से एक्टिवेशन मांगेगा। ऐसा होता है ना आप लोगों का, कभी कभी सर्वर एरर आता है, कभी इनका सर्वर एक्टिवेट नहीं होता है, तो आप ये सारी बातें यूज़ करके अपना जो है वो काम स्टार्ट कर सकते हैं। सर्वर एक्टिवेट ना भी हो तो कोई परेशानी नहीं है। इसको ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या? हेलो सुमित से, इसको ऑफलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, तो ये ऑफलाइन ही चलता है, ऑनलाइन कब चलता है ये? नहीं, वो एक्टिवेशन वाली बात आप बता रहे हो, क्योंकि मेरे पास तो F64 है नहीं। हाँ, बाद में ये, इस हाँ वजह से बिल्कुल, मुझे आपकी एक्टिवेशन क्लैरिटी आप की इसका एक्टिवेशन करके आप इसे ऑफलाइन इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये आ गया यहाँ पे। सबसे पहले से कनेक्ट करेंगे यहाँ से। तो कनेक्ट करने के बाद ये एक्टिवेशन फाइल चेक करेगा। तो ये कनेक्ट हो गया, देखिए इसमें कनेक्टिविटी ओके आ गई, ब्लूटूथ का साइन आ गया। अब ये कह रहा है डिटेक्शन कीजिए, मतलब इसने ना कोई एक्टिवेशन फाइल मांगी, ना कोई एक्टिवेशन किया, ना ही इसने कोई वोल्टेज का कैलिब्रेशन किया दोबारा से। कुछ किया इसने? तो अगर आपका एक्टिवेशन आप ऑफलाइन ही चला रहे हैं और इनका सर्वर बिजी जा रहा है, तो उस कंडीशन में आप ओल्ड एक्टिवेशन फाइल को भी आगे यूज़ कर सकते हैं। ये एक सिंपल सी ट्रिक है। अब अगर बात करें तो बात करेंगे हम लोग यूएफएस अडेप्टर के बारे में, यूएफएस की कनेक्टिविटी के बारे में। तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। एक्चुअल में जो यूएफएस, जो हमारा F64 लोगों ने किसने भी बाय किया है, तो वो किसके लिए बाय किया है? मेनली यूएफएस के लिए बाय करा है, क्योंकि ईएमएमसी के तो बहुत सारे टूल्स हैं। कोई काउंटिंग है ईएमएमसी के टूल्स की? एक मिनट ज़रा, मैं एक बॉक्स निकाल लूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे।
जब इसमें किसी प्रकार की मॉडिफिकेशन नहीं है तो फिर ये कनेक्ट क्यों कर रहा है? द रीज़न इज डैट कि आप लोगों को पता ही नहीं है कि आईएसपी से मोबाइल को कनेक्ट करने का प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है। और जब तक हमें किसी चीज़ के प्रोटोकॉल का मालूम नहीं होता है, हम लोग हमेशा दूसरों की कही सुनी पे चले जाते हैं और वहीं पे अपना टाइम ख़राब करते हैं। किसी की बात कहनी नहीं है, किसी की सुननी नहीं है, वही करना है जो दिल ने कहना है और जो आपको लगता है कि हाँ ये टेक्निकली सही है। पहले इधर आइए, चलिए। तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, अगर यूएफएस वाले टैब में आ जाएं तो वोल्टेज, गियर, सीरीज ए बी, रेफरेंस क्लॉक, आरपीएम भी कुछ नहीं कर सकते यूएफएस की, डिस्क्रिप्टर, एट्रीब्यूट्स, फ्लैग्स। सॉरी बीच में बोलने के लिए, मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? बताइए। आपने अभी बताया कि इसमें आरपीएमबी का डेटा यूएफएस का रीड नहीं होता है। नहीं, रीड हो जाता है इसमें। एक्चुअली में यूएफएस कनेक्ट नहीं करी है इसलिए शो नहीं कर रहा है। ओ, वो क्योंकि मेरे को तो पार्टीशन में कुछ दिखा नहीं। नहीं नहीं नहीं, वही है इसका कारण, मैंने यूएफएस कनेक्ट नहीं करी है। केवल इसमें यूएफएस का फाइल रीड हो जाएगा बट उसकी की रीड नहीं होगी। यानी उसका आरपीएमबी की रीड नहीं होगा। हाँ, अभी यूएफएस का की रीड नहीं होगा। और मेन है यूएफएस या एमएमसी में आरपीएमबी की की। दूसरा एफएफसी सपोर्ट है इसमें। हाँ बिल्कुल सपोर्ट है। हाँ इस नहीं सर। इसमें एस के हाइनिक्स का भी एफएफसी सपोर्ट है। हाँ, तब तो अच्छी बात है, हम्म, क्योंकि मेरे पास बॉक्स नहीं है, इसीलिए मैं क्लास ज्वाइन किया हूँ। चलो आज सुमित सर से बहुत दिनों बाद बात करते हैं। चलो तो मैं थोड़ी सी आप लोगों को जानकारी दे देता हूँ। तो यहाँ पर इसमें ये इन्होंने ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। पार्टीशन, प्रोविजनल, ये सारे ऑप्शन जो अभी हाईलाइट नहीं है, इसका कारण ये है कि अभी इसमें कोई भी चिप कनेक्ट नहीं है। जैसे ही हम इसमें कोई मेमोरी कनेक्ट करेंगे, सारे पार्टीशन जो है अपने आप खुल के आ जाएंगे। अच्छा, जनरली एक बात का जवाब कौन देगा कि हमें यूएफएस और ईएमसी किस कंडीशन में रिपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है? क्या? चलिए मैं आपको एक छोटा सा और मैजिक दिखाता हूँ। आप लोगों के सामने ही करूँगा, जो भी करूँगा, पीछे कुछ नहीं करूँगा। ये कैमरा ओपन कर लिया,
अब ये जो मेरा बॉक्स है ये सब में अनमॉडिफाइड है, ये तो कंफर्म हो गया ना। हेलो। हाँ, थोड़ा यार जवाब दे दिया करो, मुझे ऐसा लगता है मैं अकेला बैठा हुआ हूँ और मैं खुद से बातें कर रहा हूँ। टेंशन मत लीजिए, क्योंकि अपने पास बॉक्स नहीं है तो इसलिए अपने कोई जवाब नहीं दे सकते हम लोग। जिन लोगों ने लिया है तो वो सवाल कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास कनेक्टर है ये कौन सा है, जरा ये भी देख लीजिए एक नज़र मार के। अब हम इसके कनेक्टर को इजी डेटा से कनेक्ट करेंगे, वो भी विदाउट मॉडिफिकेशन करे हुए। ठीक है, मैं इसे सोल्ड कर देता हूँ, फिर आप लोगों को दिखा दूंगा मैं एक बार। आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, ऐसा कैसे काम चलेगा। आओ तो कम से कम प्रतीक्षा करो थोड़ी सी। तो अगर आप लोग इजी डेटा बाय करने की वो सॉरी F64 बाय करने की सोच रहे हैं और आपके पास इजी डेटा के अडेप्टर हैं तो आप उसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। उसमें आपको कोई भी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सर मैंने पूछा था कल कि मेरे स्टाफ से कैसे मिल जाएगा, हैं? तो आप बात कर बने स्टाफ से ये अपना क्या चीज़ बजाज कार्ड से? 164 हाँ। ले सकते हैं, बात कर लीजिए आप। हाँ यार मैं भूल गया था एक्चुअली में, आज ना हम लोग फैमिली के साथ कहीं बाहर निकल गए थे
तो आते आते भी शाम हो गई, अच्छा तो इसलिए मैं थोड़ा सा भूल गया था। मैं कल तुम्हारा काम, मुझे मॉर्निंग में एक बार ना कॉल कर लो आप कभी भी, जी सर। थोड़ा सा रिमाइंड करवा दोगे तो मैं आपका काम करवा दूंगा। कल सर 10 बजे कॉल करूंगा मैं आपको। 11 बजे, ठीक है सर, 11 बजे। क्योंकि 11 बजे से पहले दिल्ली का मार्केट नहीं खुलता है। अच्छा। हाँ हाँ और सर, कल तो मंडे है, कल क्लोज आज रहेगा। भी थोड़ा सा। कल क्लोज रहेगा, कल मंडे है, परसों बात करना है इस बारे में। दिल्ली क्लोज रहती है मंडे को। हाँ, करोल बाग जो है वो क्लोज रहता है। कोई बात नहीं सर, परसों बात कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू। चलिए, तो ये सोल्डरिंग हो गई, आप लोग देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसे और उससे जोड़ दिया है अपने इस वाले बॉक्स से, ठीक है। इससे हम लगाते हैं F64 में, और फिर आपको एक बार चेक करवाते हैं। अब इसने क्या करा है, अपने आप गियर चेंज करा है, अब दोबारा डिटेक्ट करने को कहेगा। पहले क्या होता था, पुराने वर्जन में ये ऑटोमेटिक गियर चेंज कर लेता था और डायरेक्टली कनेक्ट कर लेता था। देखो, तो ये यूएफएस कनेक्ट हो गई। आप लोग देख सकते हैं इसमें जो हमने अडाप्टर यूज़ करा है वो कौन सा यूज़ करा है। एडेप्टर सर। हाँ जी, जेटैक का अडाप्टर यूज़ करा है, और आईएसपी से यूज़ करा है, और कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हुई है। नहीं हुई है। बिना मॉडिफिकेशन के कनेक्ट हो रहा है ना। है, हाँ आईएसपी से कनेक्ट हुआ है। देखो, ये आपको फोटो दिखा रहा हूँ मैं। आपने तो एप्लीकेशन पे आईएसपी मोड सिलेक्ट ही नहीं, तो अब क्या है, तो आईएसपी कैसे करना है? इसमें ये जो है ना F64, ये आईएसपी मोड और नॉन आईएसपी मोड दोनों पे सेम ही काम करता है। सेल्फ स्पीड ही देता है। नहीं, स्पीड जो है आईएसपी मोड पे इसमें अभी आ रही गियर 4 की स्पीड, ठीक है। ये गियर 4 पे कनेक्ट हुआ है। गियर 1 को करने के लिए मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। मैंने देखा है आईएसपी से 300 MB 400 MB पर मतलब स्पीड दे रहा है, ये हो सकता है। क्या हो रहा है? असल में जो मैंने देखा है आईएसपी से गियर 3 में कनेक्ट हो रहा है और 400 MB पर मतलब 400 MB अप टू स्पीड दे रहा है, ये सही हाँ, होता है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल मतलब बिल्कुल पॉसिबल है, कोई इसमें झूठ नहीं है, 100% पॉसिबल है।
है, थैंक यू। उसे कनेक्ट करने के लिए ही हमें इसमें मॉडिफिकेशन करना पड़ता है। इसे गियर 1 में लाना पड़ता है। ये गियर 4 है, 4 गियर में स्पीड कम आएगी, 3 गियर में उससे ज़्यादा आएगी, 2 गियर में उससे ज़्यादा, और टॉप स्पीड जो आती है वो गियर 1 में आती है। और एक बार जो बोल रहा था कि एक मार्केट में अभी अभी आया है मास्टर यूनिट स्पीड, जो ऐसे गियर 1 में कनेक्ट हो रहा है, वो भी तो उसमें भी स्पीड देता है, वो सेम है या मतलब कभी? नहीं, अभी मार्केट में प्रॉपर नहीं आया है और मैंने उसका ऑर्डर करा हुआ है। जैसे ही आएगा टेस्टिंग आपको, में है, हाँ, आएगा। जैसे ही आएगा आप लोगों को लाइव क्लास में दिखा दूंगा। ठीक है। तो ये हमारी यूएफएस कनेक्ट हो गई, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से आप लोग इसमें, अगर आपको लगता है कि कनेक्टिविटी स्लो है या कनेक्टिविटी कुछ और है, तो आप थोड़ी सी स्पीड बढ़ा सकते हैं। जैसे हमने 440 से 480 कर देते हैं, है ना, 484 कर देते हैं। और अब देखते हैं इसे गियर 3 में ला के चलिए, क्या गियर चेंज होता है। तो ये अब हमारा गियर 3 में भी कनेक्ट हो गया। पहले 4 में हो रहा था ना, अभी हमने इसे गियर 3 पे कनेक्ट कर दिया, कोई मॉडिफिकेशन नहीं करा, बस हल्की सी वोल्टेज बढ़ा दी यहाँ से। सारा जो भी इसमें खेल है वो इसकी सेटिंग्स का है, जो मैं ऑलरेडी करके रखता हूँ। अगर इसकी सेटिंग्स सही होंगी, सर हाँ जी, सर एक वीवो का सेट का स्पीकर के दिखाओ, यूएफएस वाला। हम तो परेशान हो गया, सब कुछ कर लिया लेकिन वो काम ही नहीं कर रहा है। सेट कुरियर करवा दो, आप ही का सेट कनेक्ट कर दूंगा। वो सर ईएमसी उतर के नहीं, उतर के तो मेरा भी हो रहा है। नहीं, आईएसपी से आप अपना सेट सेंड कीजिए, मैं आईएसपी से कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है सर, एक बार दिखा दीजिए ना कोई भी सेट। अभी यहाँ पर घर पे इस समय कोई भी सेट नहीं है। अब इसका चेक करते हैं कि थोड़ी स्पीड बढ़ाई है, तो गियर 2 और चेक कर ले रहे एक बार। देखो गियर 2 में भी कनेक्ट हो गया। कोई मॉडिफिकेशन करा? नहीं सर। तो लोग जो इतने मॉडिफिकेशन कर रहे हैं वो लोग सही हैं या फिर ये आपके सामने रिजल्ट सही है? रिजल्ट सही है सर। उनका मॉडिफिकेशन करने के बाद भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। और यहाँ आपका केवल नॉन मॉडिफाइड भी कनेक्ट हो रहा है। अब लॉजिक यूनिट 0 है हमारे पास, इसका हम बैकअप ले लेते हैं 512 MB में, स्पीड चेक करने के लिए। गियर 2 में कितनी स्पीड आती है ना, तो डेस्कटॉप पे ऐसे ही से फेंक देते हैं जिससे हमें पता लग सके
तो देखो गियर 2 में कितनी स्पीड आ रही है, केवल 1.2 MB। दैट इज़ द प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम जो है, ये इस प्रॉब्लम के लिए ही ISP को मॉडिफाइड करा जाता है। और जो मॉडिफिकेशन का खेल है ना, वो केवल 10 रुपये का है। अब F64 के फ़ायदे क्या हैं? F64 में हम मोबाइल भी कर सकते हैं, जिनमें क्वालकॉम चिपसेट के साथ सैमसंग की eMMC आती है। ये मेरी बात किसी न किसी समझ आई? जरा एक बार माइक खोल के बता दें। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। अगर मेरे पास क्लास टेस्ट नहीं है, हाँ EasyReader या UFI है, हाँ जी। तो जैसे कि क्वालकॉम से जो मतलब समझ लीजिए Realme 5, Oppo X3, Redmi 7 है, हाँ तो उसका बैड हेल्थ आ गया सैमसंग eMMC, हाँ। तो उसका उल्टा काटने के लिए हम बैड हेल्थ नहीं कर सकते हैं? उसमें एक स्पाइडर ट्रिक का यूज़ होता है, जिसके ज़रिए हम उसका बैड हेल्थ तो नहीं निकलता, लेकिन सेट को ऑन कर सकते हैं। हाँ, जैसे कि जीपी पार्टीशन मतलब सूट हो हाँ जाता हाँ है, वही, ऐसा कुछ। ठीक है सर। केवल और कोई उसमें तरीका नहीं है। ये तो F64 आरपीएम भी की रीड कर लेता है ना, तो इसीलिए F64 तो हो जाता है, लेकिन बोला कोई जो डेटा की होता है, जो हम पार्टीशन से मतलब करके जो भी पार्टीशन है D2 वगैरह जो भी राइट करके उसको सही करते हैं, ऐसा ही होता है। सुमित सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ मेरा एक दोस्त था, उसने F64 लिया था कुछ दिन पहले, हाँ और Redmi 8A का eMMC ड्यूल वाले का चेंज कर रहा था। हाँ। आरपीएम भी डेटा रीड किया, राइट किया, फ्लैश किया, मगर फोन फिर भी सेम बैड कंडीशन में ही रहा। वो आरपीएम भी डाटा रीड किए थे, आरपीएम भी की तो रीड नहीं किए थे ना। अरे सर, आरपीएम भी की, आरपीएम भी डाटा के साथ आरपीएम की दोनों। एक्चुअली में क्या है, मैं बता देता हूँ। इसमें थोड़ा सा ना, RPMB के 3 डाटा होते हैं। एक RPMB फाइल, एक RPMB की, और एक RPMB काउंटर। जब भी आप एक RPMB की फाइल रीड करके दूसरी eMMC में लगाओगे, तो आपके काउंटर चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली बेसिकली, क्योंकि उस आईसी के अकॉर्डिंग वो काउंटर चेंज होंगे, कम या ज़्यादा। उस आईसी की हेल्थ पे भी तो डिपेंड करता है कि वो आईसी आरपीएम भी क्लीन है या फ्रेश है। और यही चीज़ मेरे समझ में नहीं नहीं। थी। अच्छा ये बताओ, RPMB काउंटर क्या होता है? आरपीएम भी काउंटर उसका सेक्शन होता है कि यानी वो कितनी बार रीड और राइट के लिए प्रोटेक्शन किया हुआ है। जैसे कि मैं स्विच ऑन ऑफ। नहीं, बताइए। RPMB की जो है, जो काउंटर्स बनते हैं वो इस चीज़ पे नहीं बनते हैं। सुमित सर, काउंटर की बात कर रहे हाँ, थे मैं आप। भी काउंटर की बात कर रहा हूँ। RPMB काउंटर्स जो बनते हैं, वो इस चीज़ों पे नहीं बनते हैं कि कितनी बार सेट स्टार्ट करा, कितनी बार सेट स्टार्ट नहीं करा, और क्या आपने कौन सा डाटा इधर उधर करा है। RPMB काउंटर का खेल अलग है पूरा। वो अगर हम बात करें तो इसमें नहीं है।
मैं भी तुम्हें उसका डाटा दिखा देता। चलो मैं बाद में दिखा दूंगा फिर कभी। कोई बात नहीं सर, वो बात नहीं है, मगर मेरे को जो 8A में ड्यूल में जो प्रॉब्लम आई, यानी मैंने नहीं किया, हाँ। उसने मेरे को फोन करके बोला कि मैं F64 लिया हूँ, मैंने ऐसे ऐसे काम किया। मतलब भाई मेरे पास तो बॉक्स है नहीं, तो मैं तेरे को बता क्या सकता हूँ। मैंने तो बॉक्स का इंटरफेस ही नहीं देखा, बॉक्स कैसा है। तब आपका लिंक मेरे को दिखा, मैं बोला कि चलो ज्वाइन करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, हो सकता है इतना बड़ा खर्चा हम भी करें। नहीं, बड़ा खर्चा नहीं है। मैं तो कहता हूँ केवल आप इसका लाइट वाला बॉक्स ले लो, और लाइट बॉक्स लेने के बाद आप इसमें एडाप्टर जो है वो अपने इजी डेटा के ही चला लो। हाँ, उसमें मैंने आपका मॉडिफिकेशन और वो चीज़ों की पोस्ट देखी, मगर कुछ दिनों से थोड़ा सा मैं भी बिजी था। भाई अपन काम तो कर नहीं रहे, तो अपने को पता ही क्या है। चलिए कभी टाइम मिलेगा तो फिर कभी डिस्कशन करेंगे। बिल्कुल। तो इसमें आया था कि सॉरी, एडिटर निकाल दिया। तो पहली बात तो यह है कि अगर आप F64 बॉक्स पे काम करना चाह रहे हैं तो उसमें किसी प्रकार की इतनी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है जितना लोगों ने आप लोगों को परेशान कर रखा है मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन कह के। मेरी बात समझ आ रही है ना आप लोगों को? बेझिझक बिना डरे बॉक्स खरीदिए, चलेगा बॉक्स और बचेगा। मॉडिफिकेशन में बॉक्स। हाँ जी। सर एक बात बोल जो मैं बोल रहा हूँ मॉडिफिकेशन में पास तो क्या है? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। सर मैं बोल रहा था कि ये तो F64 है, तो इसमें तो मोटिवेशन जो एक्सपीरियंस जो भी होता है जो जिनके पास F64 नहीं है, ये तक है जो ऑफिशियल जो सॉफ्टवेयर है 254 FS का। हाँ, उसमें जो ISP होता है वो सही से कनेक्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो मुझे तो फिर सॉकेट है ना, तो सही से कनेक्ट नहीं होता है। तो एक जो फोन कनेक्ट होता है, सारा किसी को डील कर लो जो भी कर लो, वो कनेक्ट नहीं होता, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। तो किसी को डील कर लो, उसके बाद कनेक्ट करो तो कनेक्ट नहीं होता है।
नहीं, ये तो आपका इंटरनल कोई ना कोई प्रॉब्लम है हाँ, मेरे वो साथ। ये बीजे तो 54 का ही दिक्कत है, वो जो सब्सक्रिप्शन में जानता हूँ आप उसका ही आप एक बात दिक्कत है। यकीन उसका कोई मानिए, मॉडिफिकेशन है? मैं इजी अटैक से ज़्यादा लॉक खोलता हूँ और F64 से बहुत कम। सर आप सीनियर हो ना, इसलिए पूछ रहे हैं। थैंक यू। आप जब अब दोबारा सेट करें तो मुझसे एक बार पर्सनली मैसेज डाल के पूछिए, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा सही गाइड कर पाऊँगा। तो यहाँ पर हमारी ये ठीक है थोड़ा सर, सा थैंक यू। कनेक्टिविटी आ जाती है, यहाँ से स्पीड बढ़ाने से थोड़ी स्पीड अप एंड डाउन हो जाती है और ये हमारी यूएफएस जो है वो कनेक्ट हो जाती है। इसके बाद बात आ जाती है पार्टीशन की। अगर पार्टीशन की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे इजी डेटा में यूएफएस करने के लिए एक कॉन्फ़िग फाइल आती है, कॉन्फ़िग फाइल .ini, लेकिन इसके अंदर सिस्टम ही अलग है। अगर मैं इसे फॉर्मेट कर देता हूँ तो इसमें जितने भी पार्टीशन हैं, हेलो सर। हाँ जी, हेलो। जी बोलिए। मैंने दो आपकी बहुत आवाज़ कट रही है। बार लिया था, दो बार शॉर्टिंग हो गया था। जीटेक 2 बार लिया था, दोनों बार आपका बॉक्स शॉर्ट हो गया था। शॉर्टिंग हो गया। तो आपके पास अगर बॉक्स हो तो आप भेज दीजिए, हम चेक कर लेंगे। इसलिए आपके पास अगर वो मैंने 2 बार लिया था, डैमेज बॉक्स अगर आपके पास रखा हुआ है, दोनों बार ही आपका वो हो गया था, शॉर्टिंग हो गया हाँ था। वही मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास डैमेज बॉक्स रखा हुआ है तो आप वो हमें भिजवा दीजिए, हम दोनों बार उसे रिपेयर करवा दोनों देंगे। लॉस हो और रिपेयर हो जाता है। हाँ बिल्कुल हो जाता है। हेलो। हाँ रिपेयर हो जाता है वो, हाँ जी। मैं कह रहा हूँ वो रिपेयर हो जाता है। हाँ जी। तो अब ये क्या है, देखो एक तो हम लोग पूरा बेसिक से स्टार्ट करके हर चीज़ आप लोगों को समझाते हैं। ओके मैम। अगर यूएफएस जो है आपकी इस कंडीशन में आ जाती है जहाँ पर लून 0 दिखाई देता है, अब आगे आप लोग क्या करेंगे? दूसरी बात, मैंने पूछा था 2-3 दिन से, बोला 2-3 दिन से पूछा था तो बोला है कि नहीं होता है, यूएफआई भी नहीं होता है, जीटेक भी नहीं होता है। सर हम अपनी बात करते हैं, दूसरे की बात नहीं करते। हाँ जी। हाँ जी। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, डाटा हाँ की जी, भी वही है। सपोर्ट देते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। F60 में तो वो लोचा नहीं है ना? नहीं, नहीं नहीं, हाँ नहीं, F64 में तो कोई दूसरा प्रॉब्लम, ऐसा प्रॉब्लम तो आता नहीं है। नहीं F64 में अभी तक तो कोई ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है। तो ये सब डाटा हम अपनी क्लास के सपोर्ट में प्रोवाइड करते हैं सब। ज्वाइन करूँगा। हाँ जी। अच्छा, ये लास्ट बैच हमारा चल रहा है, जिसकी जो फीस है हमारी वो हाँ जी। ये लास्ट बैच बुकिंग है 4999 में। इसके बाद जो फीस है वो 6999 हो जाएगी। तो अगर किसी को भी ये बैच ज्वाइन करना है वो मुझे मैसेज से बात कर सकते हैं।